तो ये क्या है, अरावली को अपन इस तरीके से बांट के पढ़ेंगे। एक तो कौन सा सबसे पहले पढ़ेंगे, उत्तरी अरावली, फिर कौन सी मध्य अरावली, फिर कौन सी दक्षिणी अरावली। कैसे, ये देखो ये राजस्थान है, यहाँ क्या है, ये मान लो अब यहाँ से ये क्या है, अरावली जा रही है, तो ये तो कौन सी हो जाएगी इधर वाली, तो बताओ, दक्षिणी अरावली। वेरी गुड। ये कौन सी हो जाएगी, ये दक्षिणी अरावली यहाँ तक है। ये कौन सी हो जाएगी, मध्य अरावली। और ये कौन सी हो जाएगी, उत्तरी अरावली। दक्षिणी अरावली, मध्य अरावली और उत्तरी अरावली। और इसके भी फिर दो भाग हो जाएंगे, एक तो इधर पड़ता है, उसको क्या कहते हैं, आबू खंड। और ये कौन सा पड़ जाता है, मेवाड़ प्रदेश। कौन सा प्रदेश, मेवाड़ प्रदेश। वेरी गुड। क्या क्या पढ़ना है भैया अरावली में, सबसे पहले कोई चोटियां हैं तो उन चोटियों के नाम, वो चोटियां नहीं जो कट गई थी, ठीक है। ये दूसरी कौन सी, पठार, अगर कोई पठार है तो वो। और तीसरा क्या, तीसरा अगर कोई दर्रा है, दर्रा किसे कहते हैं, मैंने आपको बताया, एक डूंगर ईंडे और एक डूंगर ईंडे, मुश्किल से कोई आदमी मुसमुसार ईंडी और निकले, ठीक है, मतलब थोड़ा सा छोटा सा रास्ता निकलने के लिए, उसे क्या कहते हैं, दर्रा। घाटी, दर्रा, ये इनमें अंतर होते हैं, थोड़े थोड़े हल्के फुल्के होते एक जैसे ही हैं, लेकिन इनके चौड़ाई के आधार पे इनमें अंतर होते हैं, वो बताएंगे आराम से आपको। लेकिन यहाँ ध्यान से सुनो, आबू खंड और ये कौन सा, मेवाड़ प्रदेश, ये तो किस में पड़ जाता है, दक्षिणी अरावली में। उत्तरी अरावली में चोटियाँ पड़नी है, मध्य अरावली में भी चोटियाँ पड़नी है, और दक्षिणी अरावली में चोटियाँ भी है, दर्रे भी हैं, और क्या है, पठार भी। तो उत्तरी अरावली पहले तो अपन देखते हैं, सबसे पहले किसको पढ़ेंगे, उत्तरी अरावली को। तो उत्तरी अरावली में आपको मैं बता दूं, देखो उत्तरी अरावली में पहले तो क्या है, 3 जिले आते हैं मुख्य रूप से। कौन कौन से जिले आते हैं भैया, मुख्यतः कौन से जिले आते हैं, एक तो जयपुर, एक दौसा, और एक कौन सा, अलवर। वेरी गुड। एक तो जयपुर आता है, एक दौसा और एक अलवर। लेकिन ये सीकर झुंझुनू और कहाँ भी फैली है, सवाई माधोपुर में भी, सीकर झुंझुनू और थोड़ी सी, तो सीकर झुंझुनू में भी फैली हुई है, सवाई माधोपुर में साथ साथ है ही। तो उत्तरी अरावली, जयपुर, दौसा, अलवर, फिर सीकर झुंझुनू, ये याद रख लेना। सवाई माधोपुर वैसे याद रह जाएगा, है ना, कैसे याद रह जाएगा, मैंने बोल दिया ना, याद रह जाएगा। जयपुर, दौसा, अलवर। अब उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी, उत्तरी अरावली। अब आपको देखो प्रश्न में उलझाने वाला उलझा देगा कि है, प्रश्न ही नहीं पूछना आता इनको, ये तो सरल सा प्रश्न है। वो पूछेगा उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, और आप कर क्या होगे, गुरु शिखर। वो उत्तरी अरावली की है क्या, उत्तरी अरावली की चोटी सबसे ऊंची कौन सी है, इधर ध्यान दो, एक कौन सी है, रघुनाथगढ़। रघुनाथगढ़ भैया, इसके बारे में सब चीजें ध्यान रखनी है। रघुनाथगढ़ कौन से तो जिले में पड़ती है, तो सीकर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है भैया, सीकर में। और कितनी ऊंची है, तो 1055 मीटर। कड़ा किलोमीटर कर दो, किलोमीटर भेजा हो जाए लो, है ना, तो अपना मीटर ही राखना चाहिए। तो सबसे ऊंची चोटी कौन सी है उत्तरी अरावली की, रघुनाथगढ़। दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है, दूसरी ऊंची चोटी है खो। कौन सी, खो, तो लो खो या खो, ये कहाँ पड़ती है भैया, तो ये जयपुर में पड़ती है। कितनी ऊंची है, तो ये है 920 मीटर ऊंची है। कितनी ऊंची है, 920 मीटर ऊंची है। तीसरे नंबर पे, तो तीसरे नंबर पे कौन सी पड़ती है अपने, बैराज। कौन सी पड़ती है, बैराज। और ये कहाँ पड़ती है, अलवर में। अब आपको ऊंचाई ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, रखो तो रखो, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों की ऊंचाई ध्यान रखना, ये इसकी लिख देता हूं मैं, लेकिन इंपॉर्टेंट ऊपर वाली 2 है। इसकी कितनी है, 792 में। और चौथे नंबर पे कौन सी है, तो चौथे नंबर पे बैराज के बाद में एक आती है, कौन सी, बरवाड़ा। कौन सी आती है, और ये चौथ का बरवाड़ा, वो सवाई माधोपुर वाला नहीं। ये चोटी कहाँ पड़ती है, जयपुर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है, जयपुर में। और इसकी ऊंचाई कितनी है, 786 मीटर। उसके बाद में फिर कौन सी है, अब ऊंचाई तो मैं लिखवा ही रहा हूँ, बाकी मैं आपको फिर बार बार कह रहा हूँ, आपको 2 ऊंचाई ध्यान रखनी है। कौन कौन सी, एक तो सबसे ऊंची और फिर दूसरे नंबर की ऊंची, तीसरी याद रह जाए, ठीक नहीं, जिले याद रखने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जिले हैं, कि कौन सी चोटी कहाँ पड़ती है। फिर ये कौन सी है, 5वें नंबर की, तो
तो 5वें नंबर की है बिबोई। कौन सी है? बिबोई। और बिबोई कहाँ पड़ती है? झुंझुनू में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? झुंझुनू। झुंझुनू में पड़ती है। फिर 6ठे नंबर पे कौन सी आती है भैया? तो हाँ, बिबोई की ऊंचाई 780 है। कितनी है? 780। उसके बाद में बैराट। बैराट कहाँ पड़ती है? जयपुर में। और इसकी ऊंचाई है कितनी? 704 मीटर। चलो तुम्हें याद ही रखनी है तो लिखवाई देता हूँ, तो पूछ रहे हो तो भी जिज्ञासा सु। फिर इसके बाद में कौन सी आ जाती है? तो इसके बाद में फिर आ जाती है कौन सी? एक तो भानगढ़। कौन सी आती है? भानगढ़। फिर कौन सी आती है? भानगढ़। भानगढ़ के बाद कौन सी, क्या बोल रहे हो? भूतों का भानगढ़। हाँ, भूतों वाला भानगढ़ है। फिर कौन सी आती है? फिर आती है जयगढ़। जयगढ़ के बाद कौन सी? नाहरगढ़। ये है, समझ गए? एक बालागढ़ है, वो भी अलवर में है, उसकी 577 है। जयगढ़ की कितनी है? तो जयगढ़ की है 648। भानगढ़ की 649 और इसकी नाहरगढ़ की तो 599। सबकी लिखवा दूं? तो अब देखो मेरे साथ साथ बोलोगे आप। ये सबसे ऊंची चोटी कौन सी है उत्तरी अरावली की? कौन सी है? कौन सी है? रघुनाथगढ़। कहाँ पड़ती है? कहाँ पड़ती है? कितनी ऊंची है? 1000। दूसरे नंबर पे कौन सी है? खो। कौन सी? कहाँ है? तीसरे नंबर की कौन सी है? बैराज। चौथे नंबर की कौन सी है? बरवाड़ा। 5वें नंबर की कौन सी है? बिबोई। और 6ठे नंबर की कौन सी है? बैराट। हाँ, और 7वें नंबर की कौन सी है? हाँ, 7वें नंबर की कौन सी? जयगढ़। और फिर कौन सी? बैराट बताई दी। फिर भानगढ़ हो गई, जयगढ़ हो गई। जयगढ़ कहाँ पड़ती है बताओ? भानगढ़ अलवर में, जयगढ़ जयपुर में, नाहरगढ़ भी जयपुर में, और बालागढ़ कहाँ पड़ती है? अलवर में। अलवर में। आपसे पूछ ले, एक कांकड़वाड़ी भी है। कौन सी है? वो कहाँ पड़ती है? सरिस्का में, अपने अलवर में। हालांकि उसको पठार बोलते हैं। कौन सा? कांकड़वाड़ी का पठार। समझ गए बात को? तो देखो इधर, एक तो याद रखना, रखो भैरव बीबी। रखो भैरव बीबी। रे से रघुनाथगढ़। खो से खो। बे से बेर से, दोनों को एक ही साथ लेना। कौन सी हो गई? बैराज, है ना? बे से कौन सी हो गई? बरवाड़ा। बी से कौन सी हो गई? बिबोई हो गई ना। और फिर बी से कौन सी हो गई? बैराट, है ना? बैराट याद रह जाएगी। रखो भैरव बीबी। ये लुगाई है, मेरे को परेशान करती है। भैरव आप रखो, ठीक है? तो रखो भैरव बीबी। तो रखो भैरव बीबी। उसके बाद में फिर भानगढ़, जयगढ़, नाहरगढ़, इनका याद रख लेना। वैसे याद रह जाएगी। जयगढ़ नाहरगढ़ तो जयपुर में ही है। भानगढ़ कहाँ पड़ता है? अलवर में। कांकड़वाड़ी ये बालागढ़ भी कहाँ पड़ता है? अलवर में। बात समझ में आ गई ना? कोई समस्या वाली बात ही नहीं है। अलवर में एक पठार पड़ता है, तो पठार कौन सा है? कांकड़वाड़ी का पठार। अब देखो मैंने क्या कहा, अरावली है ना, इधर से आ रही है। कहाँ से? सिरोही से। और सिरोही में ये बिल्कुल पास पास में पहाड़ियाँ हैं, बिल्कुल पास पास में पहाड़ियाँ हैं। तो पास पास में है तो क्या होंगे? दर्रे भी ज़्यादा होंगे। अब यहाँ अपने एक डूंगर यहाँ और एक डूंगर यहाँ, और दोनों डूंगरों के बीच में कोई एक एक दो दो गांव बसे हुए हैं, तो उन्हें दर्रा थोड़ी बोलोगे? नहीं। तो दर्रे उत्तरी अरावली में है ही नहीं। समझ गए बात को? तो उत्तरी अरावली में दर्रे नहीं है। तो आप लिखो यहाँ, हेडिंग डालो उत्तरी अरावली। कौन सी अरावली? उत्तरी अरावली। नंबर पे कौन आ जाएगी? 7वें पे आ जाएगी भानगढ़। कहाँ पड़ती है? अलवर में। कितनी ऊंची है? तो 649 मीटर। सब पे मत रखना, ये दो का याद कर लेना, ये कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है, बस जिले याद रखना। ये कौन सी है? जयगढ़। और जयगढ़ कितनी है? जयपुर में पड़ती है। 648 मीटर ऊंची है। कितनी है? 648 मीटर।
इसके बाद में 9 नंबर पे कौन सी है? नाहरगढ़। और नाहरगढ़ कितनी है? कहाँ पड़ती है? जयपुर में ही। कितनी ऊंची है? 599 मीटर। दसवीं भी लिख लो, कौन सी? बालागढ़। अलवर में है। दिख रहा है क्या आपको? कम है यार इसमें इंक। अलवर में है। कितनी ऊंची है? 577 मीटर। यहाँ लिखना नोट। कांकणबाड़ी का पठार। कौन सा पठार? कांकणबाड़ी का पठार। कांकणबाड़ी का पठार। कांकणबाड़ी का पठार अलवर में पड़ता है। ये आपके गांवों में, अपने चंदवा जी में, आसपास में ये जितने भी डूंगर हैं, ये किसके भाग हैं?